अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा टॉपिक है हड्डियों की बीमारियों। हड्डियों के बुरबुरेपन से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच पाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हड्डियां जिस्म का वो हिस्सा होती हैं जो जवानी से बुढ़ापे तक हमेशा मजबूत रहती हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, यानी हड्डियां टूटती और बनती रहती हैं। हमारे जिस्म में यह अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे खुलिये हैं जो हड्डियां को बनाने और तोड़ते हैं। आपको बताते चलें कि ऑस्टियोक्लास्ट नामी खुलिये हड्डियों को तोड़ते हैं। इन टूटी हुई हड्डियों में पुराने खुलिये की जगह नए खुलिये बनते हैं, जिन्हें हम मेडिकल साइंस की ज़ुबान में ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने जहां हमें अपनी हज़ार नेमतों से नवाजा है, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों के टूटने और बनने के अमल में तवाज़ुन कायम रख कर हमें ज़िंदगी बख्शी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तंदुरुस्ती दी है। जब इंसान बीमार होता है तो तब पता चलता है कि हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा ऑर्गन है। यानी अगर एक हिस्सा ख़राब हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हमारा पूरा जिस्म मुतासर हो जाता है, हमारा पूरा जिस्म दुखने लगता है। इसी तरह अगर हम हड्डियों की बात की जाए तो हमारा पूरा जिस्म हड्डियों के ढांचे पर ही खड़ा है, जिसमें ख़ासकर कमर की हड्डियाँ, टांगों की हड्डियाँ, बाजू की हड्डियाँ। अगर ये हड्डियाँ ही ख़राब हो जाएं तो हमारा जिस्म काम करने के काबिल, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। इसी वजह से हमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें तंदुरुस्ती से नवाजा है, और हमें अपनी खुराक के बारे में भी एहतियात करनी चाहिए और ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। ढलती हुई उम्र, वर्जिश न करने वाली मतवाज़न खुराक की कमी, औरतों में अयाम मेंसेस के दौरान हड्डियों के टूटने का अमल तेज़ हो जाता है। हड्डियों के इस टूटने के अमल को हम हड्डियों का बुरबुरापन भी कहते हैं। हड्डियों के इस बुरबुरेपन में या खस्ता होने की बीमारी में हड्डियों को तोड़ने वाले खुलिये यानी ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम तेज़ करके ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डियां के जोड़ने के खुलिये हैं, इनके काम को ज़ाया कर देता है। मतलब यह कि हड्डियां के टूटने का अमल तेज़ और बनने का अमल सुस्त होने की वजह से हड्डियों के बुरबुरेपन का आगाज़ होता है। इस अमल के नतीजे में हड्डियां ज़्यादा पतली और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाती हैं, और फिर ज़रा से गिरने से भी हड्डियां टूट जाती हैं। जिस्म में होने वाले कुछ पैदाइशी बीमारियों, गले के गिलट की बीमारियां, जिस्म के अंदर होने वाली कुछ मरूसी बीमारियां, जैसे ख़वातीन हज़रात जो कैल्शियम, विटामिन सी, डी और प्रोटीन का इस्तेमाल कम करती हैं, और वो ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इनमें हड्डियों का बुरबुरापन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। बदकिस्मती से हमारी गली महलों में मौजूद अताई डॉक्टर और हत्ता के मुस्तनिन डॉक्टर साहबान भी अपने हर नुस्खे में स्टीरॉयड को देना लाजमी ख्याल करते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड एक जादुई असर रखने वाली दवा है जिसके इस्तेमाल से बुखार के फ़ौरन उतरने, हड्डियों, जिस्म के दर्द के फौरी आराम का आना ही इसके इस्तेमाल करने की वजह है। लेकिन कायरीन, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले फार्माकोलॉजी के मज़मून में अद्वियात के मुज़र असरात के बारे में भी बताया जाता है। जिस दवा के मुज़र असरात सबसे ज़्यादा, तकरीबन लगभग 50 से ज़्यादा लिखे गए, वो स्टीरॉयड अद्वियात ही हैं। हाँ, ये कुछ बीमारियों में स्टीरॉयड का इस्तेमाल करवाया जाता है। स्टीरॉयड के बगैर ख़ास किस्म की जिस्मानी खून की बीमारियों में शिफा मिलना मुश्किल है, मगर इसके लिए भी माहिरीन डॉक्टर गाए बगाए खून के टेस्ट करवा कर इन अद्वियात के मुज़र असरात को जानकर इनकी डोज को एडजस्ट करते हैं। इन स्टीरॉयड अद्वियात के इस्तेमाल से ख़ास किस्म की बीमारी, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में
कटिंग बीमारी कहते होने का खतरा लाहक हो जाता है। आजकल अखबारात के इश्तहारात सूखेपन को ख़त्म करके जिस्म को मोटा करने से भरे हुए हैं। इनमें भी अताई हजरात स्टेरॉयड अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं, जिनसे चेहरा सुर्ख, मोटा और जिस्म पर भी मोटापा रूनुमा होता है। लेकिन इन अद्वियात को तूल के हिसाब से बेचने वालों को कौन बताए कि ये स्टेरॉयड अद्वियात हड्डियों को अंदर ही अंदर बुरबुरा करके रख देते हैं, यानी इनकी हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि आजकल हम देसी नेचुरली चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी खुराक का सही इस्तेमाल करें, विटामिन का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल करें, मिनरल का इस्तेमाल करें, वाटर का इस्तेमाल करें, तो हो सकता है कि हम इन बीमारियों से जान छुड़ा लें, पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आजकल हम हर चीज़ इजी ले रहे। हम कहते हैं कि ये जल्दी बनने वाली चीज़ों से हम जल्दी सेहतयाब हो सकते हैं। वक्ती फ़ायदा तो हमारे जिस्म को मिल जाता है, लेकिन बाद में बीमारी बढ़ सकती है। जो लोग हड्डियों की बीमारी में मुब्तला होते हैं, जब उनके लिए कोले की हड्डी एक मरतबा अगर टूट जाती है तो इन्हें दूसरे फ्रैक्चर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ये ज़रूरी नहीं दूसरी मरतबा कोले की हड्डी टूटने पर फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी या कलाई का भी हो सकता है। फ्रैक्चर न सिर्फ शदीद दर्द में मुब्तला करते हैं, बल्कि बेचैनी में भी शदीद इजाफा करते हैं। बाज़ औक़ात तो कोले का फ्रैक्चर मौत के अमकान को भी बढ़ा देता है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग वॉशरूम में स्लिप यानी गिरने की वजह से कोले की हड्डी को तड़वा बैठते हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है? इसलिए कि उम्र के साथ साथ हड्डियों को बुढ़ापन ज़्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर फिर किस तरह गिरने से बचा जा सकता है। इन बातों को पल्ले बांधने के हमेशा ऐसे जूते जो चलने में आरामदेह हों, जो चौड़ी एड़ी के हों, जिनके थले फिसले वाले ना हों। खुदारा ऊंची हील वाले जूतों से परहेज करें। जब आप घर से बाहर हों तो ढलवान वाली जगह पर चलने से गुरेज करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि घर के तमाम कमरे और सीढ़ियाँ अच्छी तरह रोशन हो। जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो आसानी से रोशन कर सकें। ठोकर लगने वाली रुकावटों जैसे ज़मीन पर गिरे बच्चों के खिलौने, अखबार, तैयारे वगैरह को दूर करें। किसी भी हंगामी सूरत के लिए अपने बिस्तर के नज़दीक इमरजेंसी लाइट रखें। वैसे भी मेरे देश में माशाल्लाह लोड शेडिंग की वजह से लाइट अक्सर ही गायब होती है। पालिश ज़्यादा फर्श को कालीन या प्लास्टिक शीशों से ढक दें। अपने नहाने या शावर की जगह पर रबड़ मैट रखें, और ख़ास तौर पर मस्जिद के अंदर जहाँ वज़ू वाली जगह पर फिसलन हो वहाँ भी रबड़ मैट का इस्तेमाल लाजमी करें। सीढ़ियों और बाथरूम में हाथ की रेकिंग लगाने का जायज़ा लें। बाद अद्वियात जिसे सुकून और नींद और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली गोलियाँ सर में चक्कर या यकसोई में कमी का सबब हो सकती हैं। इस दवाओं का इस्तेमाल बंद ना करें। अब डॉक्टर से रजू करें कि किसी दूसरे मर्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी दवा से आपके गिरने के अमकान तो नहीं। हर 6 माह बाद अपनी आँखों का मुआयना करवाएं। अगर खुदा न खास्ता आप कभी गिर जाएं, उठ ना सकें, खड़े होने में दुश्वारी हो तो फ़ौरन इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाकर अपनी फौरी तबी अमदाद लेनी चाहिए। यही वजह है कि आजकल हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से हम विटामिन्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ गए हैं। हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बीमारियों का सामना ज़्यादा हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए, सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ हमें काम काज भी करना चाहिए। क्योंकि हमें एक्सरसाइज जितनी हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे उस हिसाब से हमारा जिस्म ज़्यादा तवन्ना रहता है। यही वजह है कि आजकल हम अपने आप को एक महफूज
मुकाम की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। अगर हम माजी की बात करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैदल चलने को मिलता था, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो हम घर से ऑफिस बाइक या गाड़ी पे जाते हैं, वापस भी गाड़ी या बाइक पे आते हैं। अगर हम बाज़ार का सहारा लें तो बाज़ार जाते वक्त पहले लोग कई कई मील पैदल चलते थे, जिसकी वजह से जिस्म मजबूत होता था, टांगें मजबूत होती थी, वज़न उठाते थे, हमारे हाथ मजबूत होते थे। पर आजकल के जदीद दौर में अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं मिल रही। हम बिल्कुल काम करना छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फैट्स आने शुरू हो रहे हैं। हम ऐसी खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ज़ाहरी तौर पर ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं और हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा तवानाई आ गई है, पर ऐसा नहीं है। हम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ दिखावे के इंसान रह गए। हमारे अंदर बिल्कुल ही एनर्जी जो इसे हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं वो बिल्कुल नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो कम मिलती है। यही वजह है कि ख़ासकर अगर हम अपने बुज़ुर्गों की बात करें, ख़वातीन की बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चों की बात तो इस वजह से है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती। इस वजह से अगर वो गिर जाते हैं, वो चलते हैं, थक जाते हैं, तो उनका नेचुरली प्रॉब्लम है कि उनको इतनी अभी डाइट नहीं मिली। पर जो यंग नौजवान हैं, खासकर हमारी ख़वातीन हैं जो बिल्कुल काम करना छोड़ गई हैं, जो बिल्कुल सारा दिन अपने घरों में, अपने बेडरूम में गुजार देती हैं और बाहर चलती फिरती नहीं। यहाँ तक कि हमने ऐसा देखा है कि ख़वातीन अपने घर का खाना भी खुद नहीं बनाती, वो भी उन्होंने कई मुलाजिम रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो सारा काम खुद कर सकते हैं। और हमारी ख़वातीन बैठी सुबह से लेकर दोपहर तक बैठी रही, फिर सो गई। इसी तरह अगर वो काम करती हैं, इसी तरह अगर वो बैठती हैं, तो इसकी वजह से हमारे जिस्म में विटामिन्स की कमी हो जाती है, हमारा जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नेचुरली चीज़ों हैं। हमें आराम पूरा करना चाहिए, ना कि हमें आराम की ज़रूरत ना हो। ऐसा मुमकिन नहीं। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत पे तवज्जो दें, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होंगे तो अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम बीमार हो गए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम और हमारे दूसरे अफराद हम पे हैवी हो जाएंगे, वो हमें अमदाद देंगे, इस वजह से हम कमज़ोर तरीन होते जाएंगे। यही वजह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, मुनासिब खुराक का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिसमें विटामिन नहीं है, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो नेचुरली फल, सब्जियाँ, फ्रूट हैं। और अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेड रेस्ट भी करें। और ये ना हो कि हम सारा दिन फिरते रहें। इस वजह से लोग हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी सेहत एक दफ़ा हमें मिलती है। खुदा न खास्ता अगर हम बीमार हो जाए, बीमारी हमारी ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कि हमें बीमारी से वापस ना आए। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुनासिब मिकदार में अपनी खुराक का इस्तेमाल करें, ताकि हमको खूबसूरत सेहतमंद तमन्ना नज़र आए। अगर हम माजी में देखते हैं तो माजी में बहुत ज़्यादा यंग फेस चेहरे होते थे, सफ़ेद चेहरे होते थे, सुरख चेहरे होते थे, वो लोग इतना ज़्यादा काम करते थे। पर आजकल के दौर में अगर हम काम की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम सिर्फ खाना खा लेते हैं और उसके बाद बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक